मेरा स्क्रीन विजिबल है आप लोग को? यस। ओके, तो अभी हम दोबारा जो है मेलचिम के वाले सेक्शन में हैं। यहाँ से एक बार देखते हैं इसको साइन अप करके। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं। हम दोबारा एक बार ओपन करते हैं इसको। चलिए यहाँ डालते हैं बिजनेस ईमेल दोबारा। यूज़र नेम में हम कोई भी एक यूज़र नेम रख देते हैं। क्या है, चलिए यूज़र नेम में मैं कुछ अलग ही डाल देता हूँ। जैसे ये डाल दिया मैंने यूज़र नेम, ठीक है। और यहाँ हम डालते हैं पासवर्ड। तो यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं हम ये हमने डाल दिया पासवर्ड कुछ इस तरीके से, ठीक है। अली एट 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से हम कर देते हैं हम इसको साइन। मुंशिर जी, मेरा भी मेल चिम खुल तो गया है, इसमें वो बंदर बना हुआ है, वही वाला है ना? हाँ, लेकिन उसमें वो मुझे ऑप्शन दे नहीं रहा है, वो प्लान ही प्लान दिखा रहा है बस मुझे। एक बार ओपन कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा ओपन हाँ, हुआ है। ये कोई और ऑप्शन दे ही नहीं रहा, ये बस प्लान ही दिखा रहा है, स्टैंडर्ड, ये वो, एसेंशियल नहीं है, फ्री भी है, फ्री भी, यस। छोटा सा है लेकिन फ्री भी दिख गया। हाँ, वो छोटा करके रखेंगे ना, फ्री है ना, क्योंकि अब वो चाहते नहीं है कि लोग फ्री वाले में ही जाएं। वो चाहते हैं कि भाई हमारे नॉर्मल प्लान्स को वो ले लें। बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। ये यहीं पर अटक गया है, आगे नहीं बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे केस में हम ऐसा उनको केस पता में है कि उनको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट जो है वो बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है, स्टूडेंट्स को इसलिए तो लॉगिन मत करने दो। क्योंकि कल के लिए बोला था मैंने स्टार्टिंग में, तो नहीं जी अब कल ही करेंगे, आज नहीं करने देंगे। बाकी आई मनीष जी इसमें कुछ एक्सपर्ट, अगर मनीष जी इसमें कुछ एक्सपर्ट कमेंट्स लेना चाहें तो। हाँ, क्यों नहीं। मनीष जी है नहीं लगता है। मनीष मेरे दोस्त, मनीष। हाँ भैया। वो तो जी भैया। हम लोग बस तुम्हारी बात कर रहे हैं कि तुम बताओ
मनसेर सर का वो नहीं रहा लॉगिन, क्या चक्कर है? बताइए, आप भी अपनी राय दीजिए। बहुत टाइम ले रहा है, चलो एक काम करते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। आपने वैसे किया है क्या, लॉगिन किया है, मतलब साइन अप किया आपने मनीष जी? नो सर, मैं जस्ट नो सर, मैं अभी एक बार करता हूँ, अगर इसके आगे बढ़ जाता है सर तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल, एक बार ट्राई करिए। तो मनसेर जी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर दूं क्या? हाँ, उस केस में हमारे पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है, आप अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिए। लेकिन ये है कि इसको साइन अप कैसे किया, ये 2 लोग को पता नहीं लग पाएगा। बट येस, एटलीस्ट अंदर की चीज़ें जो पता लग जाएंगी। साइन अप तो चलो कोई भी कर सकता है ना? कोई बड़ी बात तो होती नहीं साइन अप करना, नॉर्मल है। जो डिटेल पूछा जाता है डालते रहो, हो जाता है। और बात आती है ये उसके तो आगे के काम को। आप करिए, अपना स्क्रीन शेयर करिए। आपने कोई वीपीएन तो ऑन नहीं किया हुआ? नहीं, क्योंकि वीपीएन करो तो कई कई बार वो एक्सेस नहीं देता है कई चीजें। वीपीएन का मेरे पास उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, बट वीपीएन अभी कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। देखिए मनसेर जी, दिख रही है आपको स्क्रीन मेरी? इज इट विजिबल? गेटिंग विजिबल, या नाउ इट इज विजिबल, ऑल राइट। दिख रहा है मुझे आपका स्क्रीन। तो यहाँ पे देखो, ये आपका नॉर्मल डैशबोर्ड है, जो आप साइन अप करने के बाद यही वाला सेक्शन आपको आएगा। लास्ट में आपको जो ऑप्शन आया था, लास्ट में जो आपको ऑप्शन आया था ना, वो ऑप्शन था हमारा कि आपको प्लान कौन सा चूज़ करना है, राइट? तो आपने जो अभी प्लान लिया है, वो लिया है फ्री वाला प्लान, और आपका फ्री वाले प्लान का ये सेक्शन है। साइड में अगर आप देखोगे, आपके जो लेफ्ट वाला जो साइड है, जहाँ पे आपका वो आइकन है मेलचिम का, उसके नीचे इतने सारी दीज आर द ऑप्शंस। तो ये वो सेक्शन है जहाँ से आप इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हो, ठीक है? आप कैंपेन्स का मतलब क्या है यहाँ पे? कैंपेन का मतलब वो ऑटोमेशन सेटअप, एक तरीके से कि उसका जो आपने बनाया है वो कैंपेन के अंदर आपको दिखाई देगा कि कौन कौन से आपके पास कैंपेन बने बनाए रखे हैं। ऑडियंस जो आप ऑटोमेशन, मतलब वो ऑटोमेशन सिस्टम जनरेट करना जो एक्चुअली में आप चाहते हैं कि भाई मेरा जैसे कोई सब्सक्राइब करे, उसके 1 घंटे में उसको एक मेल चली जाए, फिर 1 दिन बाद मेल चली जाए, फिर 2 दिन बाद मेल चली जाए, या जो भी अपने ऐप पोस्ट करो उसके बेसिस पर उसको मेल चली जाए। तो ये ऑटोमेशन सेटअप हम इस वाले सेक्शन में ही करते हैं। उसके नीचे ऑडियंस है। अब ऑडियंस क्या है? ऑडियंस जो है हमारा, ये वो ऑडियंस है जो हम लोग ऐड अलग से कर सकते हैं, या हमारे पास ऑलरेडी एडेड है, हमारे पास ऑलरेडी एडेड है, वो यहाँ पे दिखाई देगा। फिलहाल आपके पास ऑडियंस शायद नहीं है, स्क्रॉल करिए नीचे हल्के से, आपके हाँ, जो आपने ऑडियंस ओपन किया है इस वाले सेक्शन को स्क्रॉल डाउन करिए, जो ऑडियंस आपने ओपन किया, जो स्क्रीन में खुल के आया है बड़ा वाला। तो यहाँ पे बस आप ही का दिखा रहा है ईमेल आईडी। तो जब जी। भी कोई भी आपको कहते हैं ना कि साइन अप करेगा, वो साइन अप के डिटेल्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, वो सारे कॉन्टैक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे दिखाई तो देंगे, लेकिन साइन अप फॉर्म भरना भी तो आना चाहिए ना। लेकिन वो भरने के लिए उस साइन अप फॉर्म का वेबसाइट पे लगा भी होना चाहिए। तो वो कहाँ मिलता है? वो यहीं पे आपको नीचे मिलता है। जब साइड में आपने ऑडियंस पे क्लिक किया था साइड में, तो यहाँ देखो साइन अप फॉर्म्स करके लिखा आ रहा है। इफ़ यू गो टू दैट सेक्शन, आपको यहाँ पे साइन अप फॉर्म दिखाई देंगे, क्लिक करिए। यहाँ देखो आपको साइन अप फॉर्म के टेम्पलेट्स मिलेंगे ऊपर, स्क्रॉल अप प्लीज़। यहाँ पे देखो गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है, या ऊपर लिखा रहा है क्रिएट न्यू फॉर्म। तो बाय क्लिकिंग ऑन इट यू विल गेट न्यू फॉर्म्स, जो और आपको बने बनाए टेम्पलेट्स भी इसके अंदर मिलेंगे, जिनको आप यूज़ करके क्या कर सकते हो,
अपने वेबसाइट में लगा सकते हो उनको, जिससे लोग क्लिक करके वहाँ से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अलग अलग है, एक तो एम्बेडेड फॉर्म है, एम्बेडेड मतलब कोड मिलेगा, उस कोड को ले जाके डाल देना, हो जाएगा काम। नीचे वाला देखोगे पॉपअप है, पॉपअप मतलब आप ऐसा फॉर्म चाहते हो जो आपके वेबसाइट पे पॉपअप खुल कर आए, मतलब सब्सक्राइब करने के लिए पॉपअप खुल कर आए, तो ये पॉपअप वाला है। और तीसरा आपका है लैंडिंग पेज। सपोज करो कि आपका कोई ऑलरेडी लैंडिंग पेज बना हुआ है, आप चाहते हैं कि वहाँ पे उस पर मैं एक साइनअप का लगा दूँ, तो आप ये लैंडिंग पेज वाला सेक्शन यूज़ कर सकते हो। लैंडिंग पेज और आपका जो सबसे ऊपर वाला है एम्बेड वाला, दोनों को आप यूज़ कर सकते हो केसेस में, बट बीच का जो पॉपअप वाला है पर्टिकुलरली ये वाला आपके पॉपअप में ही विजिबल होगा और कहीं पे विजिबल नहीं होगा। दीज आर द टाइप्स ऑफ फॉर्म्स विच यू यूज़ इन योर वेबसाइट टू मेक पीपल सब्सक्राइब एंड ब्रिंग द डेटा ओवर हियर। जैसे वो सब्सक्राइब करेगा उसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीज़ें हम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इसमें काम होगा वो यही वाला होगा। इसके थ्रू हम कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख पाएंगे कि कितने कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे पास आए, राइट। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा ओवरव्यू और ले लेते हैं। ऑडियंस देख लिया आपने साइड में, ऑडियंस को एक बार मिनिमाइज करिए। हाँ, अब इस ऑडियंस के नीचे आप एनालिटिक्स में आप क्या देखते हो, कितने लोगों तक मेरा मेल गया, कितने लोगों ने उसको ओपन किया, कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, कितने लोगों ने उसके अंदर जो बटन है उस पर क्लिक किया। ये सारी चीज़ें आप एनालिटिक्स के अंदर देख पाते हैं, ठीक है। हालांकि अभी हमने कोई कैंपेन ड्रॉप किया नहीं है। जब हम कोई कैंपेन ड्रॉप करते हैं या शूट करते हैं उसके बाद ही उसका डेटा हमको यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। पुट योर डेटा टू वर्क फॉर यू विद द मार्केटिंग डैशबोर्ड। स्टैंडर्ड प्लान के लिए अपग्रेड करने के लिए कह रहा है, वी आर नॉट गोइंग टू अपग्रेड। अब क्रॉस कर दीजिए वहाँ से। हाँ, तो यहाँ पे आपको आपका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा। एंड यू कैन सी टोटल सेंड 150, ओपन रेट 30, मतलब कितने ओपन हुए, क्लिक रेट कितना गया 24, ठीक है। अनसब्सक्राइब रेट कितना बढ़ा है आपका 10%। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑप्शंस आपको नीचे और भी दिखा रहा है। परफॉर्मेंस ओवर टाइम कह रहा है कि टोटल मैसेज काउंट कितना गया आपका, टोटल मैसेज सेंड कितने हुए। ये आपको एक एग्जांपल है, ठीक है। आपका ये है नहीं, ठीक है, सैम्पल डेटा दिखा रहा है सर, राइट। तो ये मत सोचिएगा कि मैं तो किया ही नहीं, मैंने कहाँ से आ गया। तो दिस इज सैम्पल ऑनली, जस्ट टू शो यू। और ये शायद आपको ये प्लान जो है ना फ्री वाले में अपग्रेड करना पड़ेगा। एनालिटिक्स उसमें है नहीं हमारे पास, और अगर होगा भी तो कुछ लिमिटेड चीज़ों के साथ कुछ ही दिखाई देंगे, बाकी नहीं नजर आएंगे। तो इस तरीके का पूरा डेटा यू सी इन एनालिटिक्स, राइट। तो चलिए एनालिटिक्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, उसके बाद नीचे आपका वेबसाइट। सो वेबसाइट इज़ द वेबसाइट, जो हमारा वेबसाइट है उसका अलग अलग वेबसाइट भी हम लोग कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टार्ट डिज़ाइनिंग योर साइट को डिज़ाइन करने की बात कर रहा है। ये वाला सेक्शन हम यूज़ नहीं करेंगे। मेलचिम आई थिंक हमको एक वेबसाइट बनाने का भी ऑफ़र कर रहा है कि हम आपको वेबसाइट भी कहीं ना कहीं और ये आप जो देख रहे हो ये स्टार्ट ओवर सर्विसिंग, स्टार्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, स्टार्ट डिज़ाइनिंग योर साइट, ये 3 तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। डिज़ाइनिंग योर साइट मतलब आप अपने साइट को पूरा का पूरा डिज़ाइन करना है। सेटअप योर साइट मतलब आपको पूरा एक वेबसाइट बनाने का मौका दे रहा है। क्रिएट वेबसाइट विथ मेलचिम मतलब मेलचिम के साथ आपको वेबसाइट बनाने का मौका दे रहा है। बट हमारे पास तो वेबसाइट है ना, तो इस हिसाब से आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम मेलचिम का यूज़ करके वेब 2.0 एक्टिविटी कर सकते हैं, मतलब एक फ्री का लैंडिंग पेज भी बना सकते हैं, है ना। तो हमें इसको यूज़ नहीं करना। हाँ, हालांकि आप यहाँ से प्रॉपरली एक पेज बना सकते हो अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है और उसी पेज को आप सिर्फ यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपका साइनअप फॉर्म भी लगा होगा और नॉर्मली थोड़ा वेबसाइट का थोड़ा बहुत डिज़ाइन भी होगा। आप वही वाला लिंक हर किसी के साथ शेयर कर सकते हो अगर आपके पास वेबसाइट नहीं होता तो, ठीक है। क्योंकि हमें वेबसाइट पे लगाना है तो हम सीधा फॉर्म वाले को ही यूज़ करेंगे, यहाँ बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, समझ में आया ये वाला सेक्शन, क्रिएट वेबसाइट विद मेलचिम जी। तो ये वो है। नीचे इसके अलावा अगला नेक्स्ट पॉइंट आपको जो दिख रहा है वो है कंटेंट। कंटेंट मतलब क्या, कंटेंट वो जो आप लोगों को शेयर करते हैं वो है कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ आपको टेम्पलेट्स भी मिलते हैं। सेटअप माय ओन ब्रांड करके यहाँ पे आपको नीचे आ रहा है ऑप्शन। एंटर योर वेबसाइट यूआरएल भी बोल रहा है, कस्टमाइज डिज़ाइन इन जस्ट फ्यू क्लिक्स। तो आप यहाँ पे एंटर योर वेबसाइट यूआरएल करके इंपोर्ट माय ब्रांड बोलेंगे तो आपके ब्रांड में से डिटेल उठा लेगा ये। तो एक बार आप चाहे तो करके देख सकते हैं, बट बाद में कर लेना, नो डाउट हम उसको कर लेंगे, ठीक है। आप लोग बाद में करेंगे तो भी ये हो जाएगा,
ठीक है, उसके बाद आपको क्या होता है कि इसी के अंदर चीज़ें आपकी आ जाएंगी, इसी के हिसाब से आप अपने डिज़ाइन को कस्टमाइज़ करने में आपको मदद मिलेगा, टेम्पलेट्स को। ठीक है, और देखो यहाँ पे नीचे इसी के अंदर कंटेंट के अंदर आपको नीचे आ रहा है ईमेल टेम्पलेट्स, उस पर आप क्लिक करिए, उसके नीचे फाइल के नीचे यस। यहाँ आपको अपने सारे ईमेल जो टेम्पलेट्स हैं ना वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। स्क्रॉल डाउन प्लीज़, इस सेव्ड में एक ही दिखा रहा है, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, कंटेंट स्टूडियो में जाइए, ऊपर ऊपर इधर आपके राइट साइड टॉप में, हाँ माई प्रोडक्ट्स, नहीं लोगो वगैरह कुछ अपलोड नहीं, शायद इसकी वजह से नहीं आ रहा है। अच्छा, इन्होंने कैनवा को भी यहाँ पे शायद इन्होंने ऐड कर दिया है। ठीक है, आप अगर देखेंगे ना कैनवा न्यू, मतलब एक नया पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ डिज़ाइंस आप कैनवा के थ्रू बना के यहाँ पे लोड कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से है। डिज़ाइन कंटेंट विद कैनवा इमेजेस, मतलब इस तरीके से आप कर पाओगे, मतलब अपने मेलचिम्प के डिज़ाइंस और बेहतर करने के लिए। ठीक है, अच्छा माई फाइल्स में है क्या, ईमेल टेम्पलेट्स में नहीं है? गो टू ईमेल टेम्पलेट्स प्लीज। अच्छा, यहाँ पे हम कंटेंट स्टूडियो में क्रिएट टेम्पलेट में जाइए ना, गो टू क्रिएट टेम्पलेट। यहाँ पे मिल जाएगा हमको टेम्पलेट्स अपने सारे। ठीक है, तो यहाँ आपको लिख कर भी आ रहा है कि कौन सा फ्री है कौन सा पेड है, तो दीज आर द डिज़ाइंस यू विल गेट इट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ्री एज वेल एज पेड डिज़ाइंस जो है देखने को मिलेंगे। स्क्रॉल करेंगे आपको और टेम्पलेट्स नीचे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम जो चेक कर रहे हैं ऑल, अगर आप अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे यू गेट द फिल्टर ऑप्शन। ऑल टेम्पलेट्स हम चेक कर रहे हैं, बेसिक लेआउट्स मतलब बेसिक में बेसिक मिलेगा, फुल्ली डिज़ाइन मतलब वो फुल्ली डिज़ाइन हो रखा होगा वो मिलेगा। ठीक है, कोड योर ओन मतलब आप खुद से कोड करके बनाना चाहते हैं तो आप वो वाला उसके नीचे वाला ऑप्शन है, तो 3 ऑप्शंस यू गेट, तो आप उसके हिसाब से बना सकते हो। तो ये आपका नॉर्मल डिज़ाइन से यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बार क्रॉस कर मतलब ये लीजिए। हमारा, मतलब मनकेश जी ये हमारा वो टेम्पलेट डिजाइन है जो जब हम किसी को ईमेल भेजेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा जो हम यहाँ से चूज करेंगे। यस एग्जैक्टली, जो हम ऑटोमेशन में सेट करेंगे ना अपना ईमेल टेम्पलेट, ये वो ईमेल टेम्पलेट हाँ है। हम उसको सेट कर देंगे, ऑटोमेटिकली दिस मेल विल गो टू दैट पर्टिकुलर सब्सक्राइबर। ठीक है, अब किसने आपको सब्सक्राइब किया, तुरंत आप एक उसको मेल भेजना चाह रहे हैं तो वो मेल का डिज़ाइन आप यहीं से बना के सेट करोगे। और ये ज़रूरी नहीं कि एक ही डिज़ाइन जाएगा, आप मल्टीपल डिज़ाइन यू कैन क्रिएट एंड ऐड फॉर फर्स्ट डे डिफरेंट मेल, सेकेंड डे अनदर मेल एंड दैट विल बी डिफरेंट डिज़ाइन, तो ऐसे करके आप भेज सकते हैं। ठीक है, कंटेंट के नीचे देखिए और क्या है। कंटेंट के नीचे है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब जुड़ना। ठीक है, चीज़ों को आपस में जुड़ना ही इंटीग्रेशन कहलाता है। यहाँ पे आपका इसमें दिखा रहा है विक्स का यूज़ किया है इन्होंने। विक्स इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म। ठीक है, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन को क्रिएट करना होगा या कुछ ऐड को ऑन करना होगा, क्रिएट योर ऑन वेबसाइट विद विक्स करके बोले, देखो यहाँ पे फिर वही है, आप विक्स के यूज़ करके वेबसाइट बनाओ, उसके अंदर आपका मेलचिम्प का ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है फॉर्म वाला, ये उसमें ऐड ऑन करके वो उस तरीके से बना के दे देंगे आपको। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। कैनवा का ऑप्शन है कि भाई कैनवा आपको इंटीग्रेट करना है, वो ज़ेपियर है, ज़ेपियर अगर आप यूज़ करते तो आप उसको यूज़ करना चाहे वो। ठीक है, वू कॉमर्स है, शॉपिफाई है, मतलब सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिख रहे हैं जिनको लेकर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, नीचे साइड में डिस्कवर है, फिल्टर्स हैं, अलग अलग चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू फाइंड इनसाइड मेलचिम्प। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे थे, हम कह रहे थे कि भाई सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, पहला काम हमारा ऑटोमेशन सेट करना होना चाहिए। ऑटोमेशन सेट करेंगे उसके बाद हम वो फॉर्म लगाएंगे अपने वेबसाइट पे। तो चलिए एक बार ऑटोमेशन पे चलते हैं। ठीक है, अब ऑटोमेशन में जब आप जाओगे तो इनसाइड ऑटोमेशन
आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, ठीक है। ऑल जर्नी दिख रहा है आपको, प्री बिल्ड जर्नी है, ठीक है, ट्रांजैक्शनल ईमेल है। तो आप क्या करते हैं, अब इसमें ना एक चीज़ और है, एक ऑटोमेशन जनरेट करने से पहले ऑटोमेशन के थ्रू जाएगा क्या उनके पास, वो भी हमारे पास होना चाहिए, है ना। तो वो हम कहाँ से लेके आएंगे, उसके लिए कैंपेन में चलिए एक बार कैंपेन में देखते हैं, ऑल कैंपेन्स। तो फिलहाल ये हमें बोल रहा है कि देर इज़ नो कैंपेन, तो कैंपेन तो क्रिएट करना पड़ेगा। कैंपेन मीन्स व्हाट डू मीन बाय कैंपेन? मतलब जो हम मेल भेजेंगे दैट वही। ओनली, यस एग्जैक्टली, कैंपेन मीन्स दैट ओनली, ठीक है। कि हम एक कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, मान के चलो कि मैं एक कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ सब्सक्राइब को लेके, पर्टिकुलरली मान के चलो कि कोई फेस्टिवल आ रहा है, उस फेस्टिवल के ऊपर मैंने एक कैंपेन बनाया और इस कैंपेन का पूरा ऑटोमेशन सेट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर टाइम के ड्यूरेशन में कोई भी अगर मेरे को सब्सक्राइब करता है, क्योंकि उसको सब्सक्राइब के ऑप्शन में भी मैं उसी तरीके से लिख कर दूंगा, तो उसको मेरे को उसको अलग से मेरा एक मिल जाएगा। या कोई मैंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो मैं चाहता हूँ कि किसी को अगर ऑफ़र चाहिए कि ये वाला प्रोडक्ट है, अगर आपको ऑफ़र चाहिए तो यू सब्सक्राइब मी एंड यू विल गेट अ कोड ऑफ 50% डिस्काउंट। तो इस तरीके को मैं कैंपेन रन करना चाहता हूँ। तो उस कैंपेन को बनाने के लिए भी मैं कैंपेन के अंदर जाऊँगा और एक नया कैंपेन क्रिएट करूँगा। हालांकि आपको सारे सेक्शन अलग अलग मिल गए थे, लेकिन इसके अंदर देखो आपको क्या मिलता है। सबसे पहले बोल रहा है, जब आपने क्रिएट पे क्लिक किया था, व्हाट यू सी ऑन योर लेफ्ट साइड, यू सी फर्स्ट इज़ ईमेल। मतलब पहले आप एक क्या करते हो, एक ईमेल यूज़ करते हो, ईमेल बनाते हो, ठीक है। जो भी आप एक टेम्पलेट है उसको रेडी करते हो, पहला सेक्शन तो यही रहता है हमारा। फिर हम उसका ऑटोमेशन सेट करते हैं, ऑटोमेशन सेट करने के बाद फिर हम जाते हैं उसके वेबसाइट पे, वेबसाइट हम उसका वेबसाइट के अंदर वो फॉर्म लगाते हैं। नहीं तो अगर लैंडिंग पेज बनाना है तो लैंडिंग पेज बनाते हैं। अगर हमें क्रिएटिव के लिए कहीं से असिस्टेंट लेना है तो हम वो असिस्टेंस लेते हैं, और लेने के बाद हमारा डन हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले अभी हम आ रहे हैं ईमेल पे, भाई हमें ईमेल बनाना है सबसे पहले। तो चलिए ईमेल बनाते हैं। यहाँ पे आपको आपके स्क्रीन पे बहुत सारे प्री बिल्ड डिज़ाइंस दिख रहे होंगे, क्रिएट समथिंग, है ना, लाइक दिस। तो ईमेल डिज़ाइन है ये नॉर्मली, कि आप किस तरीके का रखना चाहते हो। तो चलो एक कोई भी एक डिज़ाइन ले लीजिए आप, जैसे ये चलिए यही वाला ले लीजिए डिज़ाइन ईमेल। यहाँ से वही 3 टाइप जो मैंने बताया था, आप वो लेंगे। स्क्रैच नहीं लेंगे, स्क्रैच में फिर वो खाली आएगा, हमें तो बने बनाए डिज़ाइन चाहिए। तो बने बनाए में चले जाइए आप, क्लिक कर लीजिए इसमें फुली डिज़ाइन टेम्पलेट्स। देखिए अब उसी सेक्शन में आ गए ना जो हम लोग पहले ही कर रहे थे। तो यहाँ से जो जी। डिज़ाइन आपको चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब देख लीजिएगा कोई अब प्रो ना हो, आप होवर करेंगे डिज़ाइंस के ऊपर तो यू विल गेट टू नो कि वेदर इट इज़ प्रो और फ्री। क्योंकि वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस ओनली, तो ये सारे आई थिंक फुली डिज़ाइन वाले प्रो में ही जा रहे हैं। आप बेसिक में चले जाइए एक बार। यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए कोई एक। अब क्योंकि हम एक बेसिक डिज़ाइन ले रहे हैं तो इसमें ना कुछ चीज़ें आपको लगानी पड़ेंगी। अब कुछ चीज़ों में क्या क्या लगानी पड़ेंगी, ठीक है। आपको थोड़े बहुत टेक्स्ट चेंज करने पड़ेंगे, लोगो चेंज करना पड़ेगा, इमेज लगाना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये टेम्पलेट ना बनेगा नहीं। तो आप एक बार इस चीज़ों को थोड़ा बहुत चेंजेस करिए इसमें। क्या यही रहने दो अभी? नहीं चेंज करिए, सेट लोगो करिए। क्या डालें? कोई भी एक लोगो उठा लीजिए, आपका होगा अपना। हम्म, यही लगा लीजिए।
नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस करिए और नीचे भी एक इमेज लगाइए। इसमें, इस वाले में हाँ, किसमें? ये ऊपर ऊपर, हाँ पहले इसमें फिर नीचे वाले में। हर एक सेक्शन को आपको थोड़ा सा एडिट करना है, नहीं तो उनको लगेगा कि मेलचिम को लगेगा कि आपने को कुछ चेंजेस किए ही नहीं, टेक्स्ट वैसे के वैसे ही है, इसका मतलब आप प्रॉपर कोई मेल नहीं बना रहे, तो वो आपके इस टेम्पलेट को सेव नहीं करने देगा। हम्म, इसमें कुछ करना होगा, इसमें क्या करूँ? कुछ भी लिख दीजिए, यू जस्ट चेंज इट टू राइट योर ओन टेक्स्ट। टेक्स्ट में जाके हाँ लिख दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। नीचे भी कुछ लिख दीजिए। इमेज लगा दीजिए यहाँ पे। बटन का टेक्स्ट भी चेंज करिए, यहाँ से नहीं, ये तो वेब है, मतलब आप कहाँ पे लिंक भेजना चाहते हो वो है। टेक्स्ट देखिए नीचे इसमें होगा या ऊपर होगा, आगे देख रहे हैं बटन लिखा हुआ है, अच्छा बटन में ही है वैसे तो। नीचे करिए बटन टेक्स्ट, नहीं आ रहा है। देख रहा हूँ। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें, बटन जो बटन है ऑलरेडी लगा हुआ, उस पर टेक्स्ट क्लिक एडिबल है, देखिए एक बार। हाँ, यहीं से। जी, ठीक है, बस सोशल आइकन्स हैं, अगर आपके लिंक्स हैं वो डालिए ना, अदरवाइज इनको हटा दीजिए, हटा भी सकते हैं, इट इज अप टू यू वांट रिमूव। ये भी देखते हैं। हाँ, चलिए उसको रहने देते हैं फॉर नाउ एज इट इज़। नीचे ये थोड़ा बहुत डिटेल है, इसको चेंज कर दीजिए, जो ब्रैकेट के अंदर है लिस्ट कंपनी और राइट रिजर्व्स एंड इफ, कोड मत हटाइएगा, कोड से क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, रहने दीजिए इसको ऐसे, अच्छा। इसको रहने दीजिए। मेल चिम देखिए कि हटा पा रहे हैं हम, क्योंकि फ्री वाला है, लेट्स चेक वंस। मेल चिम जो आ रहा है नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये प्रो में जा रहा है, ना, बस कलर कॉम्बिनेशन का ही आप देख सकते हैं इसमें, बाकी वो नहीं हो पा रहा है ना। तो ये आपका एक तरीके से बन गया। अब यहाँ पे आप सेव एंड एग्जिट करिए ऊपर। ठीक है, तो आपका जो मेल है वो कहीं ना कहीं बन गया, बस इसका नाम दे दीजिए यहाँ पे, एडिट नेम पे क्लिक करके कि आपने किस चीज़ का बनाया है ये। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से जो है ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो हमने जो एक नॉर्मली क्या बनाया है, एक हमने मेल वो जो डिज़ाइन है वो हमने रेडी किया, राइट। तो वो डिज़ाइन जो हम कहीं ना कहीं यूज़ करने वाले हैं आगे चल के। अगर आप इस डिज़ाइन को देखना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, तो आपके पास इस डिज़ाइन का ना आपके पास ऑप्शन भी आता है, सेंड टेस्ट मेल के नाम से। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ढूंढिए, हाँ ये यहाँ पे सेंड अ टेस्ट टू। ठीक है, आप जो भी एक ईमेल आईडी है, मान के चलो जिसको आपको भेजना है ये, उसका ईमेल आईडी डाल दीजिए, आप अपना डाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक मेल आएगा, आप उस मेल को ओपन करके देख सकते हैं कि फ़ोन में वो सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आपका डालूं, आप देखेंगे एक बार?
मैं भी देख लूँगा, आप अपना भी डालिए, 2 भी डाल सकते हैं ना, कॉमा डाल के एक और में डाल दें। हाँ बताइए, अपना बताइएगा एक बार, आप चेक करिए तो। द मनसेर अली @gmail.com। ठीक है ये। हम्म, ठीक है। अब हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं, आप भी चेक करके देखिए कि आपको मैं आया अपनी कि तरफ नहीं आया। मैं अपनी तरफ करूँ स्क्रीन? नॉर्मली हाँ बंद कर दीजिए, कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो। अगर आप दिखाना चाहें आप में कैसे आए इसमें कुछ भी। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोग को, इज इट विजिबल? गेटिंग, हाँ अब दिख रहा है। मैं अपना मेल ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे जो मेल है मिल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली वही है जैसे मैंने बोला कि प्रमोशन के अंदर मिलता है, तो देखो ये आ रहा है, मेल तो आ गया है। एक बार मेल को चेक कर लेना है, ओपन कर लेना है। Now you see, this is a test message करके लिखा है, and the mail will be like this। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा डिज़ाइन, मंदिर चेंज जी, करना इसी चाहिए, मेल के अंदर हम लोग टेक्स्ट, बोलिए। मेल के अंदर क्या? इसी मेल के हम लोग अपने इसी मेल के अंदर हम लोग अपने हिसाब से अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो आपने अभी किया था वैसे ही आप कर सकते हैं। टेक्स्ट को, टेक्स्ट फोटो की मतलब हमें सब्सक्राइब करें या न्यूज के लिए या कुछ भी जुड़े हमसे या ऐसे कस्टमाइज टाइप का, राइट? हाँ, यस, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से देखो यहाँ पे आ रहा है अभी भी ये, तो हमें इसको जिस पे अगर आपको लग रहा है कि नहीं ठीक नहीं आ रहा है, तो यू मेक चेंजेस। ठीक है, कॉपीराइट लिस्ट, कंपनी, ऑल राइट रिजर्व्ड, डिस्क्रिप्शन, ये वो, इस सारे पोर्शन को डिलीट नहीं कर सकते? डिलीट कर सकते हैं आप, लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग को वो कहते नहीं है कि मुझे लगता है इन सबको भी डिलीट कर सकते हैं, आई थिंक। कर सकते हैं, इनको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला सेक्शन कहीं ना कहीं क्या है कॉपीराइट के हिसाब से है, और क्योंकि हम फ्री यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने फिक्स किया हुआ है, तो ये नहीं हटा सकते। बाकी चीज़ें जैसे ये है कॉपीराइट वाला सेक्शन, ये हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि ऐसे सेक्शंस को कहीं ना कहीं लोग फुटर में रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि ताकि कहते हैं ना कि कोई दिक्कत विक्कत ना हो, और जो बाकी आपकी मर्जी होती है, वो डिज़ाइन आपके ऊपर है, आप जैसे रखना चाहोगे वैसे रख सकते हो, जितना रखना चाहो उतना रख सकते हो। ठीक है, ये अभी भी लोड हो रहा है यहाँ से, जी, ये इस जन्म में लोड ही होता रहेगा मुझे लग रहा है। चलिए कोई नहीं, हम उसको हटा देते हैं, मैंने हटा दिया। आप लोग एक बार यहाँ तक ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, कि कैसे हम मेलचिम्प को लॉगिन करते हैं, तो मैंने दिखाया ही नहीं, बट लॉगिन हो जाएगा आपके केस में, मैं आशा करता हूँ कि हो जाएगा। और दूसरा, उसके बाद हमने उसके अंदर डैशबोर्ड को देखा, और एक हमने जो टेम्पलेट है वो डिज़ाइन करने की कोशिश करी है। तो आप सब लोग एक टेम्पलेट ज़रूर, और टेम्पलेट्स डिज़ाइन करिएगा, अच्छे से करिएगा, बढ़िया वाला टेस्ट करके देखिएगा कि क्या है क्या नहीं है। एक बार ये आ गया, इसके बाकी जो बचे हुए पार्ट्स है ना, ऑटोमेशन वाला सिस्टम हो गया हो, व्हाट्सएप के सेक्शन, वो जो आपका सेक्शन है जो मतलब
फॉर्म है उसको हम अपने सब्सक्राइबर वाला सेक्शन कैसे अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, ये चीज़ें फिर हम कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है, ऑलराइट। ओके बनकर जी। तो आप लोग को करिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए इसको। मेलचिम देखो इस तरीके से होता है, ये एक तरीका है। इसके अलावा नॉर्मली हम चाहते हैं कि नहीं जी ये कोड ना मैं डायरेक्ट अपने ही पर्सनल मेल आईडी से भेजना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वैसे ही करना है, तो मैं कैसे करूँ, तो वो भी आप कर सकते हो, दैट ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, वो बता देता हूँ बस, वो एक बार देख लो आप लोग कैसे करते हैं। अब नॉर्मली मेरा जो मेल है वो यही है, मैं यहाँ जाता हूँ कंपोज में क्लिक करता हूँ, मेरा स्क्रीन तो शेयर ही है, दिख रहा होगा आप लोग को। मैं नॉर्मली कंपोज में मैंने क्लिक किया, यू सी कि कंपोज में ये मेरा आ गया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ मेरा सब्जेक्ट लिखूँगा कि जिसको मुझे मेल करना है। तो मान के चलो कि मुझे अपने किसी दूसरे मेल आईडी पे मेल करना है, ऑयल 99। ठीक है, मान के चलो ये मेरा ईमेल आईडी है, ये मैंने कर दिया सिलेक्ट। सब्जेक्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफर ऐसे करके। ठीक है, अब बात आती है कि भाई यहाँ पे मैं वो मेल कैसे बनाऊंगा। तो एक्चुअली ना आप वो मेल बना नहीं सकते ऐसे, आपको वो कोड करना पड़ता है। तो कोड करने के लिए भी मैं क्यों ही कोड करूँ, मैं चलता हूँ, मैं ऑलरेडी मार्केट में बने बनाए टेम्पलेट्स है वो उठाता हूँ, जैसे मैंने आपको ओपन करके दिखाया था टेम्पलेट्स। ठीक है, ईमेल टेम्पलेट्स करके मैंने ओपन किया था, तो मैं एक बार दोबारा ओपन कर लेता हूँ इसको। ये ओपन हो गया। एक है ये देखो आप फ्री, बी फ्री करके नाम से आ रहा है, एक स्ट्राइपो के नाम से आ रहा है, तो हम एक स्ट्राइपो वाला ओपन कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्राइपो मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे हम इसके टेम्पलेट्स देख लेते हैं। हालांकि ये मुझे साइन अप करने के लिए बोल रहा है, मैं एक बार लॉगिन करके देखता हूँ ये हो जाए अगर तो। ओके, तो यहाँ पे हम साइन इन विथ गूगल कर लेते हैं। ये क्या है, माई स्ट्राइपो, हाँ स्ट्राइपो ही है। ये मेरा हो गया। अब सपोज करो कि मुझे ये वाला जो एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट्स में बहुत सारे हैं, माई टेम्पलेट्स, ये टेम्पलेट्स, ब्रांड डेटा करके बहुत सारे आ रहे हैं इसमें। ठीक है, ये कुछ शायद मैंने पहले से बनाए होंगे, तो ये वो वाले दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम मान के चलो मुझे यही वाला उठाना है फॉर नाउ, यहीं से हम ये वाला उठा लेते हैं। हालांकि आप और भी नए टेम्पलेट्स देख सकते हो, ढूंढ सकते हो, निकाल सकते हो। अगर आप होम पे जाओगे तो शायद आपको और भी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे मैंने ये कुछ टेम्पलेट्स ओपन किए हुए हैं, 2 आउट ऑफ 3 को कुछ दिखा रहा है यहाँ ऑप्शन। टेस्ट ईमेल्स का भी ऑप्शन मेरे को दिखा रहा है, जो किया है उसका थोड़ा रिपोर्ट टाइप है, आप चेक कर सकते हैं। और मेरे मेल्स अगर मैं और देखना चाहूँ, टेम्पलेट्स वगैरह कहाँ हैं, ये रहे यहाँ पे माई टेम्पलेट्स के अंदर। देखिए बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं।
तो कोई भी आप टेम्पलेट आपको कोई पसंद आ रहा है, आप वो वाला यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे प्रीमियम और फ्री यहाँ पे भी आपको मिलते हैं। द टेम्पलेट्स यू सी आर पेड, यहाँ पे लिखा रहा है ईयर ऑफ द ड्रैगन, ठीक है। यहाँ पे ये क्राउन टाइप दिखा रहा है, मतलब पेड है। हम बेसिक टेम्पलेट में चलते हैं। ये शायद कुछ हमारे फ्री वाले हैं। सपोज करो मेरा प्रोडक्ट का ही है, यहाँ क्या है, ये प्रो है, ये भी प्रो है। सीजनल सेल का है, ये फ्री वाला है। ये भी कोई फ्री या प्रो होगा, देखते हैं क्या है। डाइजेस्ट के नाम से आ रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार। प्रो आया था, नहीं फ्री था शायद। चलिए ओपन कर लेते हैं एक बार। ये थोड़ा लोड ले रहा है। ठीक है, अब सपोज करो कि ये मेरा जो मेल है ये ओपन हो गया, यही मुझे चाहिए था और मैंने बना लिया, मान के चलो, क्योंकि एडिट का ऑप्शन है, एडिट नहीं कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से मैं मान के चलता हूँ कि ये बन गया। तो यहाँ देख रहे हो आप, इसके ऊपर यहाँ पे कोड का ऑप्शन आ रहा है, कोड। आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इसका कोड जो है ना वो मिल जाएगा। देख रहे हो, ये कोड मिल गया यहाँ पे। आप चाहें तो इस कोड को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके आपको आना है वापस। देखो एक तो तरीका ये होता है कि भाई यहाँ से कोड मिल रहा है, और भी तरीके हैं, कहीं और से भी कोड मिल जाते हैं, ठीक है। बट फिलहाल चलो यही वाला कोड ले लेते हैं, वापस चलते हैं। और यहाँ पे अपने मेल पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कुछ भी एक इमोजी या कुछ भी आइकन टाइप कुछ लगाना पड़ेगा। अब मेरे केस में मैंने एक यहाँ पे मान के चलो ये इमोजी लगा देता हूँ। ये इमोजी लगा दिया मैंने, ये इमोजी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये लगा दिया मैंने। वापस आते हैं, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट करना है। जब आप इसको सेलेक्ट कर लोगे, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट करना है। जैसे आप इंस्पेक्ट करोगे आपको उस आइकन को लेके आपको ये इंस्पेक्ट वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। जब आपका ये इंस्पेक्ट वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा और ये कोड यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे तो साइड में आपको 3 डॉट्स भी दिखते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं वो ओपन कर लेता हूँ, मेरा कहाँ चला गया, ये रहा, लोड हो रहा था। तो ये देखो 3 डॉट्स मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब जब इस 3 डॉट्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ सेक्शन ओपन होगा और उसमें लिखा होगा एडिट विद HTML। तो आपको एडिट विद HTML पे क्लिक करना है। अब जैसे आप एडिट विद HTML पे क्लिक करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ सेक्शन जो हैं आपके सेलेक्ट होकर आ जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये वाला सेक्शन सेलेक्ट हो रखा है। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, कुछ भी जो चाहे वो कर सकते हो। तो मैं इन सबको सेलेक्ट करके जो कोड मैंने कॉपी किया था वो कोड मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये मैंने कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये देख रहे हो, वो पूरा कोड मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया।
बस आप साइड में कहीं पे एक बार क्लिक कर दो, ये कोड आपका यहाँ डल गया। अब अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, आप मेरे कंपोज वाले सेक्शन में देखोगे कि वो डिज़ाइन मेरा यहाँ पे आ गया। ये देखो डिज़ाइन, वो पूरा डिज़ाइन मेरा यहाँ पे आ गया है। ये थोड़ा छोटा है, इसके हिसाब से ऐसा दिख रहा है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ देखो, आपको देखने को मिलेगा वो पूरा का पूरा डिज़ाइन। इमेजेस वगैरह कुछ लगाए नहीं थे इसलिए ऐसा ही आ रहा है, बाकी डिज़ाइन आप पूरा यहाँ पे देख पाओगे। तो ये एक तरीका है कि आप पूरा का पूरा डिज़ाइन जो है बस ऐसे उठाओगे और बस आप कुछ नहीं करना, आपको मेल सेंड करना है, एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन विल बी डिलीवर्ड जिसको आप भेजना चाहते हो। तो ये एक दूसरा तरीका है मेल के थ्रू अगर आप करना चाहते हो तो ऐसे आपको उठाने पड़ते हैं, और इसी तरीके का ये मेथड है जो यूज़ करना पड़ता है। इसमें कुछ समझ में आया आप लोग को? Am I audible?